Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. तो बेटा जी हम कर रहे थे इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स जिनका वैसे तो मैथ से लेना देना बहुत हद तक है, बट फिजिक्स से भी उनका बहुत हद तक लेना देना है। मतलब उन्हें समझे बिना, इन मैथमेटिकल टूल्स को समझे बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिजिक्स में जब हम डेरिवेशन करेंगे, जब हमें टर्म्स को मैथमेटिकली समझना होगा, तो इन मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प हमें लेनी ही पड़ेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पर अपना जो पकड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत कर लीजिए अभी से ही, ताकि बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो। ओके बेटा, तो हम डिफरेंशिएशन एज ए मैथमेटिकल टूल कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है, मैं ना आपको एक बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। ये हमारा कई बार यूज हो जाता है जब हम साइंस पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको दूंगी, ये कैसे बना, इसकी डेरिवेशन, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट या थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहती हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक होने वाला है बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल थ्योरम। ये एक्सपेंशन हम एक थ्योरम के हिसाब से देते हैं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा चलिए, सबसे पहले तो आप बाइनोमियल का मतलब देखिए क्या होता है। अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं एक्स क्यूब, एक ये एक्सप्रेशन है एक्स में। अगर मैं बेटा आपके सामने लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स प्लस 1 लिख दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। या अगर मैं आपके सामने लिख दूं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इन तीनों टर्म्स में, इन तीनों एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है साफ पता चल रहा है। मैम आप क्या हमें अंधा समझ रहे हो? हमें तो पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? इसमें एक टर्म है, इट हैज ओनली वन टर्म, इट हैज 2 टर्म्स एंड इट हैज 3 टर्म्स। समझ आ गई मेरी बात? इसके पास एक टर्म, इसके पास 2 टर्म, इसके पास 3 टर्म। तो बच्चा एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे इट इज अ मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। 3 वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल। और जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स का सम हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको बोला जाता है बाइनोमियल। तो अब मुझे बाइनोमियल की एक्सपेंशन करनी है बेटा। बाइनोमियल की एक्सपेंशन मतलब मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं, या तो उनके एडिशन है या तो उनका सब्ट्रैक्शन है। मैं जनरल आपको एडिशन में बताती हूँ, सब्ट्रैक्शन में भी वही केस है, बस एक माइनस साइन आ जाएगा बीच में। जैसे मैं आपको कहूँ x प्लस, हियर वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, 2 टर्म्स हो गई, उन दोनों टर्म्स का सम है या सब्ट्रैक्शन है, तो ये क्या बन गया? एक बाइनोमियल बन गया। अब मुझे इस बाइनोमियल को एक्सपैंड करना है बेटा। एक्सपैंड करना मतलब मैंने आपको ये बाइनोमियल दिया x प्लस वाई और इसकी कुछ पावर दे दी, फॉर एग्जाम्पल n यहाँ पे जैसे मैं आपको कहूँ x प्लस वाई की पावर स्क्वायर, x प्लस वाई की पावर 9, x प्लस वाई की पावर 100। समझ आ गई? तो n क्या होगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 100। इसका मतलब ये है बाइनोमियल और उस बाइनोमियल के कुछ पावर है। अब मुझे इसको एक्सपैंड करके लिखना है बेटा। जैसे आपको पता होगा कि x प्लस वाई स्क्वायर लिखना हो तो इसको एक्सपैंड करके, खोल के कैसे लिखते हैं? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी है। समझ आ गई मेरी बात? तो मैम हमें तो पता है कि x प्लस वाई का स्क्वायर को कैसे एक्सपैंड करना है, हमें तो ये फॉर्मूला लर्न कराया हुआ था बचपन में, तो इसकी क्या जरूरत है बाइनोमियल एक्सपेंशन की? ठीक है बेटा, इसका आंसर ये है। चलिए, आपने मुझे x प्लस वाई स्क्वायर निकाल के दिखा दिया, अब आप मुझे x प्लस वाई क्यूब निकाल के दिखाइए। तो आप कहोगे वाह ये क्या बात है, x प्लस वाई क्यूब हमें पता है, इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो मैम कहोगे लो जी आप कहोगे लो जी मैम हमने निकाल के दे दिया आपको x प्लस वाई होल क्यूब, हमें तो इसकी फिर भी जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको कहूंगी बच्चा x प्लस वाई की पावर 4 निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे हम निकाल देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई की पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये हो जाएगा साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे आपने मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। तो आप कहोगे लो मैम हमें तो बाइनोमियल की अभी भी जरूरत नहीं पड़ी, तो आप ये लेक्चर क्यों अपलोड कर रहे हो? अब मैं आपसे ये कहती हूँ x प्लस वाई की पावर 10 निकाल के दिखाना।
तो आप कहोगे ये कैसे निकाले हम, ये तो हमें पता है स्क्वायर और क्यूब का तो फॉर्मूला पता था, 4 निकालना था, हमने x प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर करके फॉर्मूले पुट करके मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। अब हम क्या करें, तो बच्चा इस केस में जो हमारी मदद करेगा वो भाई साहब का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। एक ऐसी थ्योरम जो हमें ये बता रही है कि एक बाइनोमियल की कुछ पावर है और आपको उसको एक्सपैंड करना है, तो वो पावर जितनी मर्जी बड़ी हो जाए हम उसको इस थ्योरम की हेल्प से, ये थ्योरम अप्लाई करके एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी दैट, देखते हैं। देखो बच्चे, ये थ्योरम क्या कह रही है, वो कहती है मान लो आपको x प्लस वाई की पावर n को एक्सपैंड करना है, तो आप कैसे करोगे, ये क्या होगा, ये होगा n जो ऊपर है C0। मैम इसका क्या मतलब है, बेटा ये कॉम्बिनेशन होता है, NC0 NC1, ये कॉम्बिनेशंस होती हैं, इसको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में आपने 12th में अच्छा पढ़ोगे, अभी 12th में कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। ऐसे परम्यूटेशंस भी होते हैं हमारे पास, ये चैप्टर होता है मैथ्स में, पर हमें यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, मैं तो आपको बताऊंगी कि NC0 क्या फॉर्मूला क्या है, बस ये बताऊंगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास हो NC कुछ भी M, तो ये होता क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल। n ऊपर था तो ऊपर उसका फैक्टोरियल, नीचे इसका फैक्टोरियल, नीचे एक और टर्म आती है दैट इज इन दोनों को सब्ट्रैक्शन n माइनस m का भी फैक्टोरियल। मैम फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल बेटा अगर आपको कहा जाए 5 का फैक्टोरियल निकालो तो वो क्या होगा, 5 से स्टार्ट हो और 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 से स्टार्ट हुआ 1 तक मल्टीप्लाई करते गए। समझ आ गई मेरी बात, एक एक कम करके 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना और इसको सॉल्व करो। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि 8 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपको 8 से स्टार्ट हुए, फिर एक एक कम कर दो, 7, एक और कम 6, फिर ऐसे 5 4 3 2 1, ये होता है फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल का। तो अगर आपको NCM निकालना है तो वो क्या होगा, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे m फैक्टोरियल और नीचे n माइनस m फैक्टोरियल भी आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है जी। तो पहला टर्म है मेरे पास NC0, NC0 की वैल्यू भी निकाल ले, ये क्या होगा, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब ये क्या होने वाला है, n फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस 0 इज n, तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज 1, सो ये हो गया n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल दैट इज 1, तो n से 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है जी। तो हमने निकाल लिया NC0 की वैल्यू होती है 1, ठीक। फॉर्मूला क्या कहता है, n से स्टार्ट हुए C0, ठीक है, उसके बाद x की कुछ वैल्यू आएगी पावर, y की कुछ पावर, कहां से स्टार्ट होगी x की पावर, याद रखिएगा x की पावर स्टार्ट होगी n से यहां से, और y की पावर स्टार्ट होगी 0 से। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, n एज इट इज c, 0 था 1 आ जाएगा, x की क्या वैल्यू ऊपर पावर आएगी, y की क्या, n से स्टार्ट हुए एक एक कम करते जाना है और y की पावर एक एक बढ़ाते जाना है, तो पहले n था, यहां हो जाएगा n माइनस 1, y की पावर 0, एक बढ़ा दो y की पावर 1। क्या अब आप मुझे नेक्स्ट टर्म लिखवा सकते हैं, बिल्कुल आप लिखवा पाओगे, n c 1 था 0 1, यहां क्या आएगा 2, x की पावर पहले n में से एक घटाया, अब n में से एक और घटा दिया, n माइनस 2, y 0 था एक बढ़ाया, अब एक और बढ़ा दिया, y की पावर 2। नेक्स्ट टर्म फिर से लिखें, कितना मजा आ रहा है, देखो कितना इजी काम है, NC2 यहां आएगा NC3, 0 था 1 था 2 था 3 था, यहां आएगा x की पावर n माइनस n था एक घटाया, फिर एक और घटाया, फिर एक और घटा दो, n माइनस 2 में से एक और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 3, सो n माइनस 3, y की पावर 2 एक बढ़ानी है तो y की पावर q, ऐसे तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहां पर जाके टर्मिनेट कर जाएगा, ये कहां तक लिखने हैं आपने, ये NCN तक, NCN तक, तो लास्ट में बेटा हमारा आ गया NCN, समझ आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, पहले तो 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, 3 था, ऐसे 4 होगा, 5 होगा, ऐसे अप टू करके n तक आ गए। मतलब अगर हमारा n7 है तो पहले होगा NC0 वाली टर्म, फिर NC1 वाली, NC2 वाली, NC3 वाली, NC4 वाली टर्म, NC5 वाली टर्म, NC6 वाली टर्म, और ये होगी
7c 7 वाली टर्म, क्योंकि n 7 है। समझ आ गई? पहले होगी 7c 0, फिर 7c 1, चलते 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 7c 7 तक हमने आके रुक जाना है। हमारी लास्ट टर्म होगी ncn वाली। अब बच्चे यहाँ पर ncn हो गया। अब आगे क्या आएगा? x की कुछ पावर, y की कुछ पावर। अगर मैं यहाँ पर ये देखूं तो x की पावर क्या है? n-0। यहाँ क्या है? n-1। यहाँ क्या है? n-2। यहाँ क्या है? n-3। ऐसे यहाँ क्या होगी? n-n, दैट इज 0। मतलब हम x की पावर n से स्टार्ट हुए, या n-0 इज n ना, तो x की पावर n से स्टार्ट हुए और x की पावर 0 पर आकर खत्म हुए। अब y का देखते हैं हाल। जो यहाँ 0, y के ऊपर वहां, यहाँ 1, y के ऊपर 1, यहाँ 2, y के ऊपर 2, यहाँ 3, y के ऊपर 3, तो यहाँ n, y के ऊपर n। मतलब हम y 0 से स्टार्ट हुए और लास्ट टर्म हम कहां पर आगे? y n तक। कहते हैं ना वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। स्टार्टिंग में तो x के ऊपर n था, वो कहता था मेरे पावर n है, तेरी पावर तो 0 है, और पता करते 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 हम उस टर्म तक एंड हो गए जहां पर x खाली हो गया, नंग हो गया, और y बढ़ गया, y की पावर n हो गई। क्योंकि हम x की पावर 1 कम करते जा रहे थे, y की पावर 1 ऐड करते जा रहे थे। कहां तक करना है हमें ये काम? n तक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि nc0 क्या होगा? n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, n-m फैक्टोरियल, मतलब n-0 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर आप nc1 निकालने की कोशिश करोगे तो वो आएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और n-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही आप मुझे ncn बता सकते हैं, बिल्कुल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, एंड ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। दैट इज ये n-n 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल 1, तो ncn भी हमारा 1 होता है। मतलब nc0 भी 1 था, ncn भी 1 था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कॉम्बिनेशंस कैसे निकालने हैं, ये एक्सपेंशन है। अच्छा, एक और चीज देखिए, इसमें कुछ नया कराया आज मैंने आपको, कईयों ने कर भी रखा होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा वो अब कर लीजिए। सही काम करने के लिए कभी भी हम नहीं कहते हम लेट हैं। हाँ जी बच्चा, देखो मैं ये कह रही हूँ आपको, आप ना इसमें एक बात तो आपने ये याद रखी कि x की पावर n से हम स्टार्ट हुए थे और y की पावर 0 से स्टार्ट हुए थे। x की पावर 1 से सब्ट्रैक्ट होती गई, y की पावर 1 से ऐड होती गई। हम लास्ट टर्म में हमारे पास x की पावर 0 आ गया और y की पावर n आ गया। ठीक। दूसरा, हर टर्म में x और y की पावर्स का सम n है। ये सेकंड बात, हर टर्म में बेटा x और y की पावर्स का सम n है। n प्लस 0 n, n-1 प्लस 1 n है ना, n-1 प्लस 1। इस टर्म में आप बता सकते हो x और y की पावर्स का सम, x की पावर है n-2, y की पावर है 2, दोनों का सम क्या हो गया? n। इसका मतलब जो एक्सपेंशन में जो पावर निकालनी है, हर टर्म में x और y की पावर्स का सम वही बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा मतलब आप गलत जा रहे हो कहीं पे। समझ आ गई मेरी बात? ओके। अब थर्ड बात इसकी क्या है, इसको ना एक सीरीज में जनरलाइज करके लिख सकते हैं हम। सीरीज में कैसे? मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूं कि x प्लस वाई की पावर n क्या है? समीशन r फ्रॉम 0 टू n। मतलब इस टर्म में कुछ r आएगा, उस r को मैं 0 पुट करूंगी, पहली टर्म आ जाएगी। उस r को मैं समीशन का मतलब फिर r को 0 पुट करके प्लस करना है, फिर आपने क्या करना है सेकंड टर्म में r को 1 पुट करना है इधर इस वाली टर्म में, और आपके पास ये आ जाएगा। फिर प्लस r को 2 पुट करो, ये आ जाएगा, प्लस r को 3 पुट करो, ये आ जाएगा। कहां तक पुट करना है r को? n तक। नीचे वाली वैल्यू बताती है कि आपने इस टर्म में r कहां से लेकर चलना है, और ऊपर वाली n बताती है कि इस टर्म में आपने कहां r को टर्मिनेट करना है, एंड करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, टर्म क्या होगी आप खुद देखना। पहले केस में r को 0 लेकर चलना है, ठीक है। ये देखो nc0 है, nc1 है, nc2 है, कहां तक है? ncn तक। तो इसको लिख सकते हैं ncr। पहली टर्म में क्या हो जाएगा? nc0, दूसरी टर्म में nc1, क्योंकि दूसरी बार r को 1 पुट करना है। तीसरी टर्म में सॉरी, सब r को 2 पुट करेंगे तो nc2, r को 3 पुट करेंगे तो nc3। ऐसे ही लास्ट में क्या पुट करना? r को n, तो r को n पुट करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा ncn। साथ में x और y की कुछ पावर्स आएंगी। क्या? जब देखो ये n-0 है x की पावर, यहां पे क्या है? n-1 x की पावर, ये x की पावर क्या है? n-2, यहां पर x की पावर क्या है? n-3, तो यहां पर x की पावर क्या होगी? n-r। ठीक। अच्छा, अब y की पावर क्या होती है? जो 0 है, जो 1 है, जो 2 है। जैसे इस टर्म में y की पावर क्या होगी? जो c के नीचे है। इस टर्म में y की पावर क्या है? जो c के नीचे है। तो इस टर्म में y की पावर क्या होगी? जो c के नीचे है, r। अब आप इस सीरीज को खोल के देखना, आपके पास यही आ जाएगा। देखिए r को 0 पुट कीजिए, यह आ जाएगा nc0, x की पावर n-0 दैट इज n, y की पावर r दैट इज 0, प्लस r को 1 पुट कीजिए,
NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर प्लस इस टर्म में पूरे r को 2 पुट कीजिए, NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। करते करते लास्ट कहाँ रुकना है, जहाँ Rn है n पुट कीजिए, NCn x की पावर n माइनस n दैट इज 0 y की पावर n। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, नहीं ये पूरा सेम। इसका मतलब मैंने इस पूरी सीरीज को, इसको कहते हैं सीरीज, जिसमें हर एक टर्म प्लस हो रही है और हर एक टर्म एक से दूसरे टर्म में जाने के लिए सेम सा एक रूल फॉलो हो रहा है। जैसे हर टर्म हम इससे डिराइव कर सकते हैं, पहली टर्म में r को 0 पुट करके इससे डिराइव कर सकते हैं, दूसरे टर्म में r को 1 पुट कर दो इसमें तो दूसरी टर्म आ जाएगी। इस तरह से हम इसको सीरीज में भी लिख सकते हैं। सीरीज में नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हमें नहीं करना फिजिक्स में सीरीज का कुछ, ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया, हमें तो ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखिए आप, नेक्स्ट बात, लास्ट बात, बिल्कुल क्या कह रही हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अब मैं आपको ये कहती हूँ कि x प्लस 1 की पावर 1 निकालें इस फॉर्मूले से, वैसे हमें पता है कि x प्लस 1 की पावर x प्लस 1 ही होगा, इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। तो ये क्या होगा, n की जगह 1 पुट करना है, यहाँ पुट कर दो 1c0 x की पावर n माइनस 0, n है 1 तो 1 माइनस 0 y की पावर 0 प्लस 1c, एक बढ़ाना होता है 1, तो इस सरल एक्सपेंशन में हमारे पास 2 ही टर्म्स आएंगे क्योंकि हमने कहाँ तक रुकना होता है, NCn तक, और ये आ गया 1c1, यहाँ पर n क्या है मेरा 1, इस एग्जाम्पल है, ठीक है। 1c1 x की पावर क्या होती है n माइनस r, दैट इज n, इस पे क्या होगी दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1, y की पावर नीचे वाली 1, तो ये बनेगा 1c0 x की पावर 1 y0 इज 1 प्लस 1c1 x की पावर 0 दैट इज, नहीं लिखेंगे हम इसको, एंड y की पावर 1। 1c0 निकाले दैट इज 1 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल एंड 1 माइनस 0 फैक्टोरियल दैट इज 1। ऐसे ही 1c1 निकालेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, इट इज ऑल्सो 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 ओवर 1 इंटू 1 इज 1, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1, ये आ गया x की पावर 1 प्लस y की पावर 1, जिसको हम x प्लस y लिख सकते हैं। आ गया इस फॉर्मूले से भी हमारा, जब n 1 है तो x प्लस y की पावर 1 क्या आ गया x प्लस y, और यही तो होती है, हमें पता ही है, ठीक। अच्छा एक और देखिए आप, जैसे हाँ जी, जैसे अब मैं आपको कहूं x प्लस वाई की पावर 2 निकालिए, x प्लस वाई की पावर 2 इससे निकालिए बाइनोमियल से, तो ये क्या होगी, इट विल बी इक्वल्स टू, n है 2 इस केस में क्योंकि x प्लस वाई की पावर n, कंपेयर करो n क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2c0 x की पावर 2 माइनस 0 y की पावर 0 प्लस 2c1 x की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 1। क्या होता है हमें पता है कि 2c0 है, नेक्स्ट में 2c1 आएगा, x की पावर क्या होती है दिस माइनस दिस, और y की पावर क्या होती है जो c के पैर के नीचे है, ऐसे ही लिखो। नेक्स्ट 2c1 हो गया, यहाँ 2c2, और यही टर्मिनेट करना होता है NCn तक, सॉरी NCn तक टर्मिनेट करना होता है। सो 2cn x की पावर 2 माइनस 2 दैट इज 0, y की पावर नीचे 2, तो ये हो जाएगा 2c0 x स्क्वायर, y 0 है तो 1, किसी की पावर 0 1 होता है, प्लस 2c1 x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 2c2 y की पावर 2, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 2c0 आएगा 1, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2c1 क्या आएगा, निकाल सकते हो बिल्कुल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, समझ आ रहा है। तो 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, कहा था ना, वहीं से स्टार्ट हो, एक एक घटाते जाओ और 1 तक जाओ। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1 2 x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 होता है, NCn 1 होता है ना, 2 से 2 भी 1 रहेगा, तो ये आ गया हमारे पास। हमें वैसे भी पता है x प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अच्छा ऐसे ही आप x प्लस वाई होल क्यूब भी करके देख लेना, ठीक है जी। अच्छा अगर बीच में माइनस आ जाए तो क्या करना होता है, बहुत ईजी, उसमें भी बहुत एक छोटा सा स्टेप है। अगर यहाँ देखिए आप, अगर यहाँ बीच में माइनस आ जाए, मतलब x माइनस वाई की पावर n आ जाए, तो आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे लिख लो, x प्लस माइनस वाई की पावर n, ये आपका क्या हो गया, अब x और y की जगह आप क्या लेके चलोगे, माइनस वाई, तो जहां y की पावर 0 तो 1 ही होगा, y की पावर 1 माइनस वाई हो जाएगा, y की पावर 2 इज माइनस वाई की पावर 2, और माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो आपने क्या करना है, आपको x प्लस वाई ही लगाना है, अगर नेगेटिव आ गया तो उसको दूसरी टर्म के साथ क्लब कर दो, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, तो इसमें डिफरेंस क्या है, दूसरी टर्म जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो उसमें माइनस माइनस पुट करते रहना,
समझ आ गई मेरी बात? ओके, तो ये था बेटा मैंने मेरा बाइनोमियल का। अब इसमें मैथ्स में तो आपको कहेंगे x प्लस वाई की पावर 23 निकालो, ये निकालो, वो निकालो, बट जनरल फॉर्मूला हमें फिजिक्स में पता होना चाहिए। जो भी हमें आएगा हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे। इसमें मैं आपको ये भी बता सकती हूँ मिडिल टर्म कैसे देते हैं, एंड टर्म कैसे देते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला, और उसके बाद इसका rth टर्म क्या होगा, और उसका यूज नहीं है फिजिक्स में कोई ज्यादा। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अनदर मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट टूल के साथ। दिस वाज नॉट अ टूल बट दिस वाज अ मैथमेटिकल concept that we must have to consider it. We must be aware of this as well. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।